राष्ट्रपति के भाषण पर भारी बवाल। सांसदों ने राष्ट्रपति के सामने ही किया जमकर विरोध। कृषि कानून पर बोले राष्ट्रपति तो सांसदों ने खड़ा किया भारी बवाल। संसद में राष्ट्रपति जी का हुआ बहिष्कार। अगर आप भी किसानों का समर्थन करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल आज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण था। अभिभाषण में महोदय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि कानून की जमकर तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार किसानों को एमएसपी दे रही है। लेकिन जब ये बयान राष्ट्रपति महोदय देते हैं तो बवाल खड़ा हो जाता है। अलका लांबा अपने ट्वीट के जरिए कहती है कि पीएम मोदी की कॉपी गलती से राष्ट्रपति जी पढ़ रहे हैं। लेकिन पहले आप राष्ट्रपति महोदय के बयान को सुनिए और देखिए कि वे किस तरीके से कृषि कानून के फायदे को गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी सरकार एमएसपी दे रही है। इससे किसानों को अपनी फसल की ज्यादा कीमत और ज्यादा बचत का विकल्प भी मिला है। माननीय सदस्यगण, व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। देश में अलग अलग फोरम पर देश के हर क्षेत्र में 2 दशकों से जिन सुधारों की चर्चा चल रही थी और जो मांग हो रही थी वह सदन में चर्चा के दौरान भी परिलक्षित। राष्ट्रपति अपने भाषण में 3 बातों को कहते हैं जिसे आप एक बार और समझिए। पहली बात कहते हैं कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। दूसरी बात कहते हैं कि सरकार किसानों को एमएसपी दे रही है। तीसरी बात कहते हैं कि सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए इजाजत दे रही है। लेकिन आप हकीकत जानते हैं कि किस तरीके से कल रात गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस के बल पर योगी सरकार ने किसान आंदोलन को हटाने की कोशिश की। यहाँ तक कि अगर कृषि कानून किसानों के हित में होते तो आखिरकार किसान विरोध क्यों करते, और जब सरकार एमएसपी दे रही है तो किसानों को लिखित रूप में क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब आप उन तस्वीरों पर नजर डालिए जब राष्ट्रपति महोदय भाषण दे रहे होते हैं तो विपक्षी सांसद राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार करते हैं और किसानों के हक में बात करते हैं। यहाँ तक कि वे कहते हैं कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। लेकिन अब आप इन तस्वीरों पर नजर डालिए। किसान एकता जिंदाबाद, तीनों बिल वापस लो, तीनों बिल वापस लो। किसान एकता, किसान एकता, तीनों काले कानून वापस लो, तीनों काले कानून किसान विरोधी काला कानून वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। तानाशाही मुर्दाबाद, 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 तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों को आतंकवादी कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों को आतंकवादी कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो, पूंजीपतियों की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूंजीपतियों की गुलाम सरकार मुर्दाबाद, 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 पूंजीपतियों की गुलाम सरकार मुर्दाबाद, 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 पूंजीपतियों की गुलाम सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो दोस्तों आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति के सामने ही विरोध किया जा रहा है। मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। संसद से बाहर आ जाते हैं और वॉकआउट कर देते हैं। बाहर आने के बाद विपक्षी सांसद कृषि कानून का जबरदस्त विरोध करते हैं, बीजेपी सरकार का बहिष्कार करते हैं। इसके अलावा देश के राष्ट्रपति ट्वीट करती हैं और अपने ट्वीट के जरिए वो कृषि कानून की तारीफ करते हैं। राष्ट्रपति कहते हैं कि मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी उनमें कहीं कोई कमी नहीं रह गई है।
बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ, यानी कि राष्ट्रपति महोदय अपने ट्वीट के जरिए कृषि कानून की तारीफ करते हैं और ये कहते हैं कि कृषि कानून पूरी तरीके से किसानों के हित में है। लेकिन अगर कृषि कानून किसानों के हित में है तो आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में किसान 2 महीने से विरोध क्यों कर रहे हैं और आखिरकार वो रद्द करने की मांग क्यों कर रहे हैं। लेकिन इस मामले पर राष्ट्रपति महोदय जी का कोई बयान सामने नहीं आया। हालांकि उनका साफ साफ कहना है कि हमारी सरकार MSP पर किसानों से फसल खरीद रही है, यहाँ तक कि जो कानून हमारी सरकार ने बनाए हैं वो किसानों के हित में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ टिकैत के आंसुओं ने बदला खत्म हो रहा आंदोलन का माहौल। आज मुजफ्फरनगर में होगी महापंचायत। दरअसल 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड निकाले जाने के दौरान दिल्ली में मचे बवाल के जरिए किसान आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन लगातार किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में देखा जाए तो करीब 37 किसान नेताओं पर FIR होने के बाद अब कई को नोटिस जारी होने के बाद धरना खत्म करने की तैयारी तेज हो चुकी है और ये तैयारी योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही थी। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन खत्म करने से इनकार कर देते हैं। यहाँ तक कि राकेश टिकैत कहते हैं कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, अपनी जान दे दूंगा। और किसान नेता राकेश टिकैत की इसी भावुक अपील को देखते हुए देश के कोने से किसान रात में ही आ जाते हैं और एक बार फिर से किसान आंदोलन पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। यानी कि एक तरफ जहां मोदी सरकार किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही थी तो वहीं अब किसान आंदोलन फिर से मजबूत हो चुका है। यहाँ तक कि राकेश टिकैत और उनके नेताओं ने दावा किया है और आज भी मुजफ्फरनगर में महापंचायत करेंगे और आंदोलन का आगे का रास्ता तय किया जाएगा। कानून पे ज्यादा विश्वास करते भाई, सही बात। कानून पे इतना विश्वास नहीं करते कि कुछ है कोई अगनाज देख दो तलवार खड़े ठाई रखी गए न मारी दो। जांच होगी, जब गिरफ्तारी होगी भाई नूनी बात होती। और इसमें किसी की कोई सुलह मशवरा नहीं है, सुन जाओ, किसी की कोई सुलह मशवरा नहीं। कल को सुबह ही मुजफ्फरनगर का राष्ट्रीय मैदान है जो राष्ट्रीय इंटर कॉलेज का है, राजकीय इंटर कॉलेज का, उसमें जो कुछ भी बात होगी व्यवस्था बिगड़ो सुधरो हमारी जिम्मेदारी। तो दोस्तों, केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ सरकार को किसान आंदोलन खत्म कराना भारी पड़ चुका है, क्योंकि जहां सरकार ये सोच रही थी कि राकेश टिकैत गिरफ्तार हो जाएंगे, किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद किसान भारी संख्या में आ रहे हैं, जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में किसान आंदोलन खत्म होने के बजाय लगातार तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा सारी विपक्षी पार्टियां किसानों के समर्थन में आ चुकी है। उनका कहना है कि हम किसानों के साथ हैं। तो वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस को रात तैनात किया गया था, लेकिन अब पुलिस भी वहां से जा चुकी है। इसके अलावा किसानों की ताकत को देखकर मोदी सरकार और योगी सरकार ने अपने घुटने टेक दिए हैं। हालांकि 2 दिन पहले योगी सरकार ने किसान आंदोलन की जगह से बिजली काट ली थी, यहाँ तक कि पानी भी हटा दिया था, लेकिन अब फिर से योगी सरकार ने किसान आंदोलन की जगह बिजली शुरू कर दी है और पानी भी दे दिया है। और इससे ये पता चलता है कि केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के आगे झुक चुकी है और जल्द ही अब कृषि कानून रद्द होंगे, क्योंकि किसानों ने कह दिया है कि जब तक कानून रद्द नहीं होगा तब तक इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा, सरकार के खिलाफ धरना होगा।